नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सीमावर्ती उत्तर प्रदेश राज्य से प्रतिदिन सैकड़ों टैंकर डीजल लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डीजल पर वैट टैक्स लगभग 17% के आसपास है, जबकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में डीजल पर वैट 24% है। वैट टैक्स कम होने के कारण उत्तर प्रदेश के मुगलसराय डिपो से लगभग 14 से 16 रुपए कम में डीजल लाकर छत्तीसगढ़ के 10-12 जिलों के कंज्यूमर पंप प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राज्य को लगभग 4,000 से 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से आने वाले डीजल पर छत्तीसगढ़ राज्य को कोई वैट टैक्स प्राप्त नहीं होता है। यदि छत्तीसगढ़ राज्य के डिपो से प्रदेश के कंज्यूमर पंप को डीजल सप्लाई दी जाती है तो प्रति लीटर प्रदेश को लगभग 22 रुपए वैट टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। मुगलसराय डिपो से 14 से 16 रुपए कम में प्राप्त होने वाले डीजल का लाभ बड़े कॉन्ट्रैक्टर, कारपोरेट, खनन उद्योग से जुड़े बड़े व्यापारी उठा रहे हैं, जबकि डीजल के कम दर का लाभ जरूरतमंद छोटे व सीमांत किसानों को मिलना चाहिए। माइनिंग क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी कंपनियां छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रचलित डीजल विक्रय दर लगभग 94 रुपए कोड कर माइनिंग कार्य में उपयोग होने वाले डीजल का स्थानीय डीजल दर के अनुसार एसीसीएल और सीएमडीसी से भुगतान प्राप्त कर रही हैं, जबकि मुगलसराय से 78 से 80 रुपए प्रति लीटर डीजल मंगाकर न केवल टैक्स चोरी कर लाभ ले रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य के टैक्सेशन लॉ और स्टेट टैक्स रेगुलेशन का भी माखौल उड़ा रहे हैं। माइनिंग कंपनियां स्थानीय डीजल दर कोड कर जो भुगतान प्राप्त कर रही हैं, वह उन्हें उत्तर प्रदेश से 16 रुपए प्रति लीटर कम दर में प्राप्त होने से कंपनियों को जबरदस्त मुनाफा हो रहा है, लेकिन सरकार को वास्तविक टैक्स प्राप्त नहीं हो पा रहा। इन कंपनियों के टैक्स और जीएसटी की गणना छत्तीसगढ़ में प्रचलित डीजल के दर से की जा रही है, जबकि उन्हें 16 रुपए कम में उत्तर प्रदेश से डीजल प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार प्रति लीटर लगभग 16 रुपए टैक्स चोरी की जा रही है। ऐसे कई माइनिंग कंपनियों की खपत प्रतिदिन लाखों लीटर में है। उत्तर प्रदेश से डीजल मंगाने वाली कई ऐसे फर्म भी हैं जिन्होंने ना तो कंज्यूमर पंप लिया हुआ है, न ही उनके पास एक्सप्लोसिव का लाइसेंस है। केवल 25,000 लीटर संग्रहण क्षमता के टैंक की अनुमति लेकर प्रतिदिन 2 से 3 लाख लीटर डीजल मंगा रहे हैं। क्रेशर और अन्य औद्योगिक उपयोग बताकर चल रहे कंज्यूमर पंप जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश से डीजल मंगाया जा रहा है, उनके रॉयल्टी भुगतान व पीठ पास की यदि जांच करा दी जाए तो उत्तर प्रदेश से मंगाए जा रहे डीजल और औद्योगिक इकाई के निर्धारित मापदंड अनुसार डीजल खपत की मात्रा के अनुपात की जांच से निर्धारित खपत से कई गुना ज्यादा डीजल मंगाकर मार्केट में अनाधिकृत रूप से बेचने का एक बड़ा मामला उजागर होगा। स्थानीय स्तर पर एवं ऊपर से जुड़े कई अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कार्यवाही नहीं होने से उत्तर प्रदेश से डीजल मंगाने वालों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रति टैंकर लाखों कमाने वाले अब न केवल कंज्यूमर पंप बल्कि एक ही परिसर में स्थापित रिटेल आउटलेट में भी उत्तर प्रदेश से डीजल लाकर बेच रहे हैं। देखिए, सरगुजा जिले में उत्तर प्रदेश से जो टैंकरों से डीजल आ रहा है उसकी पिछले 2-3 महीने से बड़े पैमाने पे चोरी करके अनाधिकृत रूप से उसको बेचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से आने वाला जो
जो है उसमें एक तो सबसे बड़ा नुकसान राज्य सरकार को है कि उसमें वैट की प्राप्ति नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में यहाँ से अपेक्षाकृत कम रेट में डीजल मिलता है, वहाँ पे 17% वैट है और छत्तीसगढ़ में 24% है। तो कंज्यूमर पंप के नाम से पहले कम मात्रा में आता था, लेकिन कंज्यूमर पंप वाले लगभग 300 से 400 टैंकर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश से मंगा रहे हैं और उसकी कोई जांच का या उसका क्या उपयोग हो रहा है, उसमें से बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर पंप वाले हैं जो उस तेल को अनधिकृत रूप से मार्केट में बेच रहे हैं या चोरी के माध्यम से उसको बेचा जा रहा है। तो इस सब की जाँच की हम लोगों की मांग है कि राज्य सरकार को वैट का जो नुकसान हो रहा है उस पर भी रोक लगना चाहिए। उसके अलावा जो चोरी से हर जगह सुरक्षित ढंग से बेचा जा रहा है, जिसमें खतरा कई तरह का बढ़ता जा रहा है, तो उस पर रोक लगाने की भी ज़रूरत है। और इसमें गलत तरीके से बिलिंग और कई माध्यमों से जो है जीएसटी चोरी का भी प्रकरण है, तो उसमें संबंधित विभाग से इसमें भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ऐसे ही एक मामले का वीडियो सामने आने पर जब इस मामले में हमने जिले के एडिशनल एसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि गाड़ी मालिक को बुलाया गया है, लेकिन वे थाने में उपस्थिति नहीं दिए हैं। उनसे पूछना पड़ेगा कि उनका ड्राइवर उनकी जानकारी में ऐसा कर रहा है या फिर खुद कर रहा है। ऐसे वीडियो और फोटो वायरल हुए हैं जिसमें न सिर्फ एक विशेष गाड़ी बल्कि एक विशेष परिसर में पेट्रोलियम कंपनी की गाड़ी आ रही है और जा रही है। क्या इस पूरे मामले में पुलिस गंभीरता से जांच करेगी और एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करेगी अथवा एक मामूली डीजल चोरी का बात मानकर इस मामले को रफा दफा कर देगी? सीतापुर थाना क्षेत्र में एक गाड़ी से कुछ डीजल निकालने का वीडियो जो था वो वायरल हुआ था, जिसके संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा जो है संबंधित गाड़ी मालिक को उनके बयान के लिए और उसमें अग्रिम पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कि गाड़ी मालिक जो है अभी थाना सीतापुर में अभी तक उपस्थित नहीं हुए। पुणे उनसे संपर्क कर जो है उनको दोबारा नोटिस तामील किया जाएगा, जिससे उसमें अग्रिम पूछताछ की कार्रवाई की जा सके। सर, क्या लगता है जिस तरह से डीजल निकाला जा रहा है तो वैसा निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है? चूँकि मामला जो है वो जांच में है। वीडियो में दिख रहा है कि उसका जो ड्राइवर है वो डीजल निकाल रहा है। तत्संबंध में गाड़ी मालिक की जो सहमति थी कि नहीं थी, कि उनका क्या उसका गाड़ी मालिक ने अपने ड्राइवर को निर्देश दिया था, उक्त संबंध में जो है पूछताछ गाड़ी मालिक से की जानी है और गाड़ी मालिक ही जो है वस्तु स्थिति बता पाएगा। सरगुजा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कई बार कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन डीजल माफिया और संबंधित अधिकारियों के मजबूत गठजोड़ के कारण यह अवैध धंधा बेरोक टोक अनवरत जारी है। उत्तर प्रदेश से आने वाले अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन तुरंत कार्यवाही करती है, लेकिन वाड़फनगर बैरियर पार कर छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रतिदिन आ रहे सैकड़ों टैंकर डीजल की आवाजाही निर्बाध रूप से अब भी जारी है। प्रति टैंकर लाखों की कमाई के कारण इस धंधे में प्रतिवर्ष टैंकरों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऑयल इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट गाइडलाइन डिसिप्लिन के अनुसार व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के उल्लंघन पर कार्यवाही का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश से आने वाले डीजल टैंकर निर्देशित भूभाग से बाहर यात्रा करते हुए निर्धारित सड़क से बाहर जाकर ड्राइवर और स्थानीय डीजल माफिया से मिलकर संगठित रूप से डीजल चोरी के मामले में संलिप्त हैं, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। डीजल चोरी के निर्धारित स्थान पर अनाधिकृत रूप से बार बार रुकते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के नियमन की जिम्मेवारी रखने वाले संबंधित कंपनी के सेल ऑफिसर द्वारा भी अपने पदीय दायित्वों की अनदेखी कर टैंकर के द्वारा मार्ग बदलने पर समुचित कार्यवाही और सख्ती नहीं की जा रही है, जिसके कारण इस तरह का अवैध धंधा जोरों पर संचालित है। पेट्रोल कंपनियां जो हैं क्या उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं या फिर उनके नियम कानून कुछ ऐसे हैं कि उस पर मतलब बहुत ज़्यादा उनका नज़र नहीं है? देखिए, पेट्रोलियम कंपनियां जितनी हैं इसका नियमन करने की जवाबदारी उन लोग के ऊपर है। डीसीटी जितने रहते हैं उनमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है और कोई भी गाड़ी जो डिपो से गंतव्य तक जब तक नहीं पहुंचती है तब तक डिपो से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। वो अनाधिकृत मार्ग पर नहीं जा सकता, अनावश्यक कहीं रुक नहीं सकता है और सड़क को छोड़कर बहुत अंदर तक नहीं जा सकता। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से ट्रांसपोर्टिंग जिन गाड़ियों का हो रहा है उनमें इन सब नियमों को धता बताकर और गलत ढंग से कहीं भी सड़क से दूर ले जाकर कहीं झाड़ियों में, कहीं स्टेडियम में, कहीं और जगह ले जाके डीजल चोरी संगठित रूप से कराई जा रही है। तो निश्चित रूप से कंपनियों की भी जवाबदारी है कि वीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम को इसे
व्यवस्थित करें और जो डीजल चोरी का मामला है अगर वो चाहेंगे तो इसमें निश्चित रूप से डीलर ट्रांसपोर्टर जो दूसरी दिशा में ले जाते हैं या रूट का उल्लंघन करें उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इसको रोकने में मदद कर सकते हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कंज्यूमर पंप जाने वाले डीजल टैंकर को रोककर टैंकर ड्राइवर की मिलीभगत से संगठित गिरोह द्वारा डीजल चोरी की जा रही है और स्थानीय उपभोक्ताओं को कम दर पर डीजल बिक्री किया जा रहा है। कई जगह इस चोरी के डीजल में मिलावट कर उसकी मात्रा बढ़ाकर बाजार में बेचा भी जा रहा है। वाड़फनगर से लगे बसंतपुर, 11 नंबर, गोंदा, विश्रामपुर, जरही, सीतापुर में बड़े पैमाने पर डीजल तस्कर इस खेल में संलग्न है। ऐसा नहीं है कि इस मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं है। सब जानकारी होने के बावजूद जाने क्यों एक संगठित गिरोह को बचाने में सारा पक्ष लगा हुआ है। सरगुजा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के कई शिकायतों के बावजूद भी जाने क्यों कोई कार्यवाही नहीं होती। स्थानीय प्रशासन और न ही सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं करती। पेट्रोलियम कंपनी द्वारा भी इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर विधायक धर्मजीत सिंह ने विधानसभा में सवाल भी किया था और पूछा था कि क्या ऐसा हो रहा है। सरकार लगातार बजट का रोना रोती है कि उसके पास बजट की कमी है और कई कार्य नहीं हो पा रहे हैं। यदि सरकार केवल इस एक मामले पर ध्यान दे दे और यदि डीजल के अवैध धंधे पर रोक लगा दे तो शायद सरकार महतारी वंदन योजना में जो राशि वितरित कर रही है उसके साल भर का पैसा केवल डीजल की वैट से निकल पाएगा। किंतु सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं देना चाहती। जाने क्यों, कौन सा ऐसा संगठित गिरोह है या ऊपर से किसका दबाव है, किस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहता। यही कारण है कि प्रतिदिन लगभग 300 टैंकर अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और कम दर पर डीजल उतार कर जा रहे हैं, जिसका वैट सरकार को नहीं मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस मामले पर कोई कार्यवाही करेगी या फिर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, या फिर पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारी भी अपने पद दायित्वों का निर्वहन न करते हुए ऑफिसों में बैठकर केवल सोते रह जाएंगे।